नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी एएनएम 9212 भर्ती में प्रोविजनल को लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ आज जिला प्रेफरेंस की पूरी अपडेट आपको यहाँ पर विस्तार से बताएंगे। वीडियो को आप पूरा सुनिएगा। प्रोविजनल में एक बहन का कमेंट अभी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप सभी ने भी कमेंट देखा होगा और हमारे पास एक फ़ोन भी आया था किसी भैया का, तो हमसे वो ये पूछ रहे थे कि प्रोविजनल के प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रही है तो क्या हम कोर्ट केस कर सकते हैं। तो हमने उनसे कहा कि भैया हमने तो पहले भी वीडियो में हमने सबसे बोला हुआ है कि आप लोग सिलेक्टेड हैं, आप लोग अपने प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करिए और कोशिश चल भी रही है। यहाँ पर देखिए एक हमने इमेज भी लगाई हुई है। कुछ बहनें आज डिप्टी सीएम सर से मिलने के लिए गई थी। सरकारी काम में थोड़ा बहुत समय लगता है, कोर्ट केस के लिए हमने मना किया हुआ है। अब उसमें आप उन बहन का कमेंट देखेंगे, अभी आपको दिखाएंगे कमेंट। तो उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया हुआ है कि हम जो है प्रोविजनल में जो विरोध कर रहे हैं कोर्ट केस ना करने के लिए। हम देखिए हमेशा आपको सही जानकारी देने का प्रयास करेंगे, जो चीज़ें सही होंगी वो आपको बताएंगे और आगे आपकी इच्छा है जैसे आप प्रयास करना चाहें। भर्ती आपकी है, आप अपनी भर्ती में अपने ज्वाइनिंग के लिए आपको जैसे उचित लगता है वैसे प्रयास करिए। बाकी सभी को आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे यहाँ पर उचित रास्ता है कि हम लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री जी से उप मुख्यमंत्री जी से मिल करके अपनी बात रखते रहें, लगातार कोशिश करते रहें। प्रोविजनल के प्रोसेस होने में थोड़ा समय लगता है और यूपी ट्रिपल एससी से प्रोविजनल क्लियर होने में कई महीने लग जाते हैं, 6-6 महीने, साल भर लग जाते हैं। तो ये सभी बातें आप लोगों के मन में आ रही हैं। आप लोग इस प्रकार से, हमारे पास आज लगभग 4-5 फ़ोन कॉल आए थे, उन्होंने ये सारी बातें हमसे पूछी कि प्रोविजनल का होने में बहुत समय लग जाता है। हमने कहा हाँ, ऐसा हुआ है, पिछले कुछ भर्तियों में ऐसा हुआ है, लेकिन आपकी भर्ती में ऐसा नहीं होगा। आपकी भर्ती में आप लोग कोशिश कर रहे हैं और ये भर्ती थोड़ी अलग है। मुख्यमंत्री जी के 100 दिन की कार्य योजना में ये भर्ती शामिल थी और लगातार आपकी भर्ती में कुछ न कुछ कार्य चलता रहता है। सचिव सर ने जो कुछ भी बताया होगा आप लोगों से, आप लोग बता रहे थे कि सचिव सर ने ऐसा बोला है। हम लोग कोशिश करेंगे, सचिव सर को निर्देश जाएगा सरकार से, शासन से, शासन से, उप मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, वो तो करेंगे, तुरंत करेंगे। सब कुछ जो सिस्टम है वो सरकार के निर्देश पर ही तो कार्य होता है। नियुक्ति कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री जी के पास होता है। तो हम लोग यहाँ पर उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी से मिलकर के अपनी समस्याओं से उनको अवगत करा रहे हैं कि सर इस प्रकार से फ्रेश एएनएम सेलेक्टेड एएनएम बहनों की प्रेफरेंस लिए जा रहे हैं, उनका प्रेफरेंस सही से हो जाए और प्रोविजनल का भी जो कार्य है उसको आगे बढ़ाया जाए। बाकी हमने ना तो कभी कोई गलत जानकारी आप सभी को दी है, ना ही कभी आप सभी को गुमराह किया है। और इससे भी बड़ा आरोप यहाँ पर हमारे ऊपर ये लगा है कि हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर आप लोगों का हो। खैर ठीक है, जो भी आरोप आपको उचित लगे आप, इससे तो अच्छा था कि आप मुख्यमंत्री जी से, अगर आपकी संपर्क को पहुँच हो तो आप मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट मिलने का प्रयास करें किसी माध्यम से, उनका निर्देश भर हो जाए, बिल्कुल भी समय नहीं लगना है। और आप उन्हीं सरकार से सिस्टम के खिलाफ अगर आप कोर्ट में जा कर के सोचेंगे कि हमारी प्रोसेस आगे बढ़ जाए, तो आगे फिर आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे कितना समय लग जाए फिर वो सब कुछ आपके ऊपर रहेगा। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि फ्रेश हो या प्रोविजनल हो, आप सभी सिलेक्टेड बहनें, एक सिलेक्टेड परिवार आपका है। उसमें अगर आप सोचेंगे कि उनकी ज्वाइनिंग ना हो, पहले हमारा कार्य आगे बढ़े, ये सारी चीज़ें आप सरकार से आप उनसे बात करिए कि सर उनका भी कार्य होना चाहिए और हमारा भी कार्य आगे बढ़े। ना कि आप किसी की ज्वाइनिंग आप रोकने के लिए प्रयास करें। उससे अच्छा कि आप अपनी ज्वाइनिंग के लिए प्रयास करिए। आज चंद्रशेखर जी के सहयोग से कुछ बहनें लखनऊ में डिप्टी सीएम आवास पर गई थी डिप्टी सीएम से मिलने के लिए, और यहाँ पर आप देखेंगे मुलाकात हुई है। और आज भी माननीय पाठक जी ने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिया है कि आप लोगों का प्रोसेस जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी दर्शाया कि आप लोग कल भी आए थे, ज्ञापन दिए थे, आज भी आए हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। उन्होंने बोला कि ज्वाइनिंग सबकी होगी, हो सकता है कुछ लेट हो। अगले हफ्ते सोमवार, मंगलवार और बुधवार भी प्रोफेशनल वाली सिस्टर माननीय ब्रजेश पाठक जी से मिलने के लिए जाएंगे। कहीं अगर प्रवास भी होगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी का तो 2-3 दिन के लिए अधिकतम हो सकता है। अदरवाइज वो लखनऊ में ही मिलेंगे और पता करके, अगर वो लखनऊ में रहेंगे, अपने आवास पर रहेंगे, तो उनसे सुबह जा करके इसी प्रकार से फिर से मिलने का प्रयास किया जाएगा, जब तक कि आप सभी की प्रोसेस शुरू नहीं हो जाती है। और आज प्रयासरत सभी बहनों का और उन भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। कोशिश आप सभी करते रहिए। इसके बाद देखिए एक लिस्ट वायरल हो रही है, पीडीएफ वायरल हो रही है। हमारे पास ये पीडीएफ पहले से था और यहाँ पर हम, चूँकि हमने आपको दिखाया नहीं था, क्योंकि ये डाटा कोई परिवार कल्याण विभाग से जिला प्रेफरेंस से पहले एक होता है ना, एक ऑफिशियल डाटा हम जारी कर रहे हैं आप सभी के लिए, वो डाटा आपकी भर्ती से संबंधित होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसमें अगर आप टोटल देखेंगे तो यहाँ पर 7,199 यहाँ पर टोटल है, जबकि टोटल सीटें कितनी है, 9,212 सीटें हैं।
तो आंकड़ा इस प्रकार से होना चाहिए था। खैर आप इसे देख सकते हैं, कुछ इसी के आसपास हो सकता है ऑफिशियल डाटा। बाकी जिला प्रेफरेंस के लिए विभाग की तरफ से ये कोई ऑफिशियल डाटा जारी नहीं किया गया है। इसमें और भी है नीचे दूसरे पदों के लिए, जैसे यहाँ पर देखेंगे स्टाफ नर्स के लिए कितने पद हैं जिलेवार, इस प्रकार से है। इसी तरह से ओटी टेक्नीशियन के लिए वह अन्य पद इसमें है। टोटल 35 पेजेस का ये पूरा पीडीएफ है। अगर आपके पास हो ये पीडीएफ तो ठीक है, अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एएनएम भर्ती, एएनएम के लिए यहाँ से है। ये हो गए 16 जिले, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से 17वें जिले से देख लीजिए, बस्ती से लेकर के हापुड़ तक। फिर 36 हरदोई से लेकर के मैनपुरी तक की एक खाली सीटें यहाँ पर है इसमें। फिर मथुरा से लेकर के सोनभद्र तक। इसके बाद यहाँ पर सुल्तानपुर, उन्नाव और वाराणसी, 2 जिले इसमें नहीं हैं। जबकि यहाँ पर सभी 75 जिलों से रिक्त पदों का अध्याचन विभाग के द्वारा आयोग को भेजा गया था, वह डाटा, ये डाटा नहीं है। बाकी आप इसे देख करके थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके ज़िले में लगभग कितनी सीटें हो सकती हैं। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं जिला प्रेफरेंस के लिए, उसमें केवल और केवल एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड आपके पास डीबी वाला एडमिट कार्ड हो तब भी चल जाना है, नहीं तो आपने जो मेंस एग्जाम दिया है जो उसका एडमिट कार्ड होगा उससे भी आपका काम हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वेरीफाई करेंगे, फ़ोटो आपका होता है उस पर। और इसके अलावा आईडी कार्ड, जिससे आपकी पहचान वेरीफाई हो सके कि कैंडिडेट ही है, उनकी जगह पर कोई और तो नहीं है जिला प्रेफरेंस के लिए। तो 2 चीज़ें आपको अनिवार्य रूप से ले जानी है। इसके अलावा बाकी किसी भी डॉक्यूमेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है आप सभी को डॉक्यूमेंट्स को लेकर के? प्रेफरेंस जो है आपको एक इस तरह से हमने उस आपको पूरा पेज दिखाया है। इसके पहले लगभग 2 या 3 वीडियो के माध्यम से, यहाँ पर हम आपको फिर से नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पर केवल जो सूचना है उसे आप सुन लीजिए ध्यानपूर्वक। इसमें आपको यहाँ पर पहले जो भी आपकी डिटेल है उसके आगे फिर यहाँ पर अलग अलग कॉलम बना हुआ है। 5 जिले के लिए आपने 5 जिलों का नाम डाल दिया, 1 2 3 4 5। तो पहले 3 आपके प्रेफरेंस हो गए, चौथे में महत्वाकांक्षी और 5वें में बुंदेलखंड। अगर आप महत्वाकांक्षी या बुंदेलखंड क्षेत्र के ही शुरू के अगर आप 4 जिला, 3 जिला, 2 जिला डालना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है। अगर मान लीजिए आप उन्हीं किसी जिले में निवास करते हैं, किसी महत्वाकांक्षी जिला आपका अस्थायी जिला है, आप वही जिला चाहते हैं तो आप उसको पहले प्रेफरेंस पर डाल सकते हैं। वो पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है। वो तो जो इन जिलों के अलावा बाकी जिले डाल रहे हैं उनको इन क्षेत्रों से एक जिला डालना अनिवार्य है। अगर आप इन जिलों में ऑलरेडी हैं तो एक जिला कम से कम भरना है, एक से अधिक भी जिले आप भर सकते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र का। अगर आप बुंदेलखंड क्षेत्र के किसी जिले में आप निवास करते हो, आपको वहाँ का जिला चाहिए तो ठीक है। तो ये आपको ऑफलाइन भर के देना है और आगे सिग्नेचर भी है 5 कॉलम के बाद। इसके बाद ये जो डाटा है इसको ऑनलाइन भरा जाएगा वहाँ के स्टाफ के द्वारा, और उसे आपको दिखाया नहीं जा रहा है। इससे कैसे पता चलेगा आपको? ये तो भरने के बाद आप इसका फ़ोटो ज़रूर खींच लीजिएगा भरने के बाद। इसके अलावा भी जो ऑनलाइन किया जा रहा है उसकी भी एक प्रिंट आउट आपको मिलनी चाहिए, कम से कम आपके सामने सबमिट हो। या तो पोर्टल पर दे देना चाहिए था, सब लोग अपने से कर लेते हैं उसको सबमिट, कोई दिक्कत ही नहीं होती। होना ऐसे ही चाहिए। ये तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अब डिजिटल के ज़माने में सबसे पहले ऑफलाइन भरवाया जा रहा है, फिर वहाँ के स्टाफ बैठ करके अपने से भर रहे हैं वहाँ पर ऑनलाइन। अगर किसी के भरने में कुछ गलती उनसे हो गई तो उसकी जिम्मेदारी क्या वे लेंगे? इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये प्रक्रिया सही नहीं है। और आज देखेंगे कि पहले फर्स्ट और सेकंड पर महत्वाकांक्षी और बुंदेलखंड क्षेत्र वाले जिले भरवाए जा रहे थे, बाद में फिर 3 जिले आपके चॉइस वाले। जब उसका विरोध हुआ तो उन्होंने कहा कि प्रोफार्मा में गलती हो गई थी, उसको हमें सही करना होगा। फिर सही करके उन्होंने कहा भी कि हम इस प्रकार से कर देंगे, और जिनका पहले भर गया तो उनका उन्होंने कहा कि उनका हम कंसीडर करेंगे 3 4 5 वाला शुरू के हम 1 2 3 पर कंसीडर करेंगे, और पहला दूसरा उनका महत्वाकांक्षी बुंदेलखंड वाला हम चौथे और 5वें पे कंसीडर करेंगे। ये खबर पूरी तरह से सही है। कुछ बहनें कन्फ्यूज हो रही हैं कि ऐसा नहीं है, उसमें जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन लोगों ने कुछ बवाल वहाँ पे किया था, ऐसा कुछ नहीं है। जो अनसिलेक्टेड है उनसे क्या मतलब वहाँ पर है। और ये चीज़ें तो जो हमने आपको वीडियो क्लिप दिखाई थी, जो वहाँ के अधिकारी है वो खुद वहाँ पे कह रहे हैं आकर के, इसमें कौन सा आपको डाउट होना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें आज हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन सबमिट हो रहा है वो आपके सामने होना चाहिए, आपको देखना चाहिए। कम से कम उसकी अगर आपको कोई रिसीविंग नहीं मिलती, कम से कम आप उसको देखें, फाइनल सबमिट आपके सामने हो, सही हो, उसका कोई इमेज आप फोटो उसका लेकर के आप रखें। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इसकी आप लोग मांग करिए। आज जो हो गया सो हो गया, आज भी नहीं ऐसा होना चाहिए था, लेकिन कल आप लोग इसकी जो भी कल बहनें जाने वाली हो आप इसकी मांग करेंगे, सर हमारे सामने करवाइए, हम एक बार देख लें कि हमारा सही से भरा गया। एक तो जो संविदा कर्मी है ऑलरेडी उनको जो है कहीं ना कहीं दूर के जिले के जिनको मिल गए हैं तो उनकी तकलीफ अब वही जान सकती हैं। अब अगर यहाँ पर फिर से कोई दूर का जिला मिल गया तो फिर कितनी उनको दिक्कतें होंगी, सबके लिए दिक्कतें होंगी। सरकारी नौकरी आप अपनी मेहनत से पाने वाले हैं, ऐसा नहीं कि आप कि जिला प्रेफरेंस भरने के लिए जैसा वो चाहेंगे वैसा भर के आपका दे देंगे, ऐसा नहीं होता है।
हर चीज़ का एक प्रक्रिया, एक सिस्टम होता है, सब कुछ सही तरीके से होना चाहिए। इसके बाद देखिए जो कैंडिडेट हैं उनके साथ में किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आज जैसे कुछ लोग मोबाइल लेकर के गए थे, अपना फ़ोटो खींच ले रहे थे, हालाँकि ऑनलाइन वाला तो वैसे भी नहीं देख पाए। अब कल ये सुनने में आ रहा है कि मोबाइल भी अंदर लेकर के जाने नहीं देंगे, तो इससे कैसे क्लियर पता चलेगा? चलिए हमने सही से भर के दे दिया, लेकिन आपने आगे कुछ हमें रिसीविंग मिला नहीं उसका। आपने आगे सिग्नेचर भी करवा लिया हमसे है कि हमने जो भर के दिया है। आगे आपने ऑनलाइन किया उसको, तो आपको याद रहना चाहिए, आप लोग पहले से लिख करके ले जाएँ, लेकिन कोशिश ये करिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए सर। हम अपना प्रेफ़रेंस, अगर उसकी फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? हम अपना प्रेफ़रेंस से तो फ़ोटो खींच रहे हैं, उसी में से तो कोई हमें एक ज़िला मिलना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि उन 5 जिलों में से कोई और ज़िला भी किसी को अलॉट कर दें, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। और उन 5 जिलों में से शुरू के जो 3 हमारे प्रेफ़रेंस वाले ज़िले हैं, जिनको हम चाहते हैं सबसे ज़्यादा उसमें से कोई एक मिले, हमें उसी में से ज़िला मिलना चाहिए। अगर वहाँ पे सीटें नहीं हुई, ज़्यादा अभ्यर्थियों ने उस ज़िले को प्रेफ़रेंस दे दिया, उस स्थिति में चलिए ठीक है, महत्वाकांक्षी है बुंदेलखंड। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने क्या ज़िला भरा हमें पता ही नहीं चल पाया, जबकि कहीं पर भी प्रेफ़रेंस लिया जाता है तो उसमें एक तो पहले ऑनलाइन होना चाहिए प्रोसेस, हम उसको करें, उसकी प्रिंट आउट लेकर के रखें, हमारे पास उसका होना चाहिए डिटेल, हमारे पास होना चाहिए हमने क्या प्रेफ़रेंस दिया हुआ है। तो इसकी आप लोग माँग करिए, कल जितनी भी बहनें जाने वाली हैं या जो आगे जाएँगी, कि सर जो कुछ भी हो हमारे सामने होना चाहिए। हम लोग रुकेंगे, शाम तक रुकेंगे, लेकिन पूरी प्रोसेस हमारे सामने हो, हमें पता चलना चाहिए। बहुत मुश्किल से सरकारी नौकरी मिलने जा रही है और उसमें भी हमें कोई दूर के ज़िले आवंटित हो जाएँ। कुछ लोग उसमें ऐसा भी तर्क देते हैं कि सरकारी नौकरी मिलने जा रही है तो आप जो है इसमें फिर इस तरह से क्यों आप मतलब नौटंकी ड्रामा कर रहे हैं, जबकि इसमें नौटंकी ड्रामा ड्रामा वाली क्या बात है? क्या हम अपने मनपसंद ज़िले में जॉब नहीं कर सकते हैं? इसमें क्या दिक्कत है? बाद में फिर चले हम ट्रांसफ़र के लिए, फिर उसमें कई तरह की चीज़ें निकल कर के आती हैं, करप्शन की, भ्रष्टाचार की, कि पैसे चल रहे हैं। तो इस तरह से मनमाना नहीं होना चाहिए। आप लोग संगठित रहिए, उनको जो कहना है कहने दीजिए, आप लोग सही चीज़ों के साथ रहिए, सही चीज़ों के लिए आप लोग उनसे बात करिए, संगठित रहिए कि नहीं सर इस प्रकार से होना चाहिए। ना तो आपके अंदर गार्जियन जा सकते हैं, कल सुनने में आ रहा है मोबाइल भी नहीं ले जाने देंगे, ऐसे थोड़ी होगा। भले ही वो बाद में दिखाएँ, शाम को दिखाएँ, सबका करने के बाद दिखाएँ, लेकिन दिखाएँ ज़रूर एक बार। बस आप लोग ये कोशिश करिए कि तुरंत भले सर आप ना दिखाएँ, लेकिन एक बार जब सबका आप लॉक कर देते हैं, सब जब सबका आपने कर दिया सबमिट प्रेफ़रेंस भर के, उसके बाद भी हमें आप दिखा दीजिए। हम रुक जाएँगे शाम तक, 1 दिन की बात है, कोई बात नहीं। तुरंत अगर नहीं भी दिखा सकते, चूँकि तुरंत वहाँ पे प्रेफ़रेंस भरा नहीं जाएगा, पहले सबका ले लेंगे वहाँ पर, ऑफ़लाइन फ़ॉर्म पर भरवा करके आपसे ले लेंगे, सब लोग भर लेंगे उसपे अपना, कई पेजेज़ हो जाएँगे। फिर उनका वहाँ पे स्टाफ़ है, फिर उसको ऑनलाइन उसको जो है डाटा फ़ीड करेंगे। तो कम से कम लास्ट में ही आप सभी को दिखा दें एक बार, इसकी कोशिश करिए। बाकी कई बहनों ने हमें फ़ोन करके बताया जो भी आज के प्रेफ़रेंस की अपडेट थी, कुछ लोगों ने हमें मैसेज भी किया है व्हाट्सएप पर, कुछ कमेंट भी आप सभी हैं जो कि आप लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कल जो भी बहनें जाने वाली हैं, आप लोग संगठित रह करके पूरी कोशिश करिए कि जो भी प्रोसेस हो उसकी पूरी जानकारी आपकी हो, और फाइनल सबमिट होने के बाद, फाइनल लॉक होने के बाद आपको प्रेफ़रेंस दिखाया जाए कि आपके रोल नंबर के साथ जो आपने प्रेफ़रेंस दिया था वही प्रेफ़रेंस उसी क्रम में भरा गया है या फिर उसमें कुछ गलतियाँ तो नहीं हुई हैं। ये आप वेरीफ़ाई करके देख करके ही आपको आना है। डॉक्यूमेंट्स हमने बता दिया, वीडियो अगर आपने पूरा कंप्लीटली देखा होगा तो शायद अब आपके मन में कोई सवाल नहीं होना चाहिए। जिला प्रेफ़रेंस कैसे बनना है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर भी एक बार फिर से बताई हुई है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। और सबसे पहले आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक जो है सही जानकारी सभी को मिलती रहे। धन्यवाद।